जबकि ये कैसरबाग के बगल में यहाँ भी अर्टिगा कारे इनके डग्गे मार वाले जितने हैं इनके सब घूम रहे हैं। अरे कहाँ जाना गोरखपुर, जल्दी चलो हम तुमको लेकर चल रहे हैं। तो चालक पर चालक करेगा क्या? 55,000 कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा। निगम आपका कहता है कि 50% हमको आय चाहिए, क्या इस पर होना चाहिए? नहीं, आय नहीं आएगी तो थोड़े दिन बाद इनका खून निकाला जाएगा। वैसे भी आधा 50% खून तो खत्म ही हो गया चालक पर चालकों का। अब हम तो कह रहे हैं नहीं, अगर आपकी इनकम पूरी हो रही, किसी ARM की नौकरी फंस रही हो तो इनकी किडनी निकाल लो, कुछ भी करो, बेचो इनको। आपकी इनकम बची रहे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में बस अड्डे पे चले जाइए, प्रयाग के लिए, आजमगढ़ के लिए, बनारस के लिए रोड इस पार आपको 50 4 व्हीलर मिलेंगे। टेढ़ी पुलिया पर कम से कम अभी वर्तमान समय में आप चले जाइए, कम से कम आपको 10 बसें खड़ी मिलेंगी आपको। यही हाल कमता का है, यही हाल आइमा मऊ का, यही हाल नहरिया का। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्टेशन पर। आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से परिवहन निगम के वो कर्मचारी जो डग्गा मार के खिलाफ यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। लगातार सीधा सबका क्या कुछ कहना है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये वो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर उसके पीछे की यहाँ पर बैठने की वजह क्या है। मेरा नाम मीसम जैदी है, मैं सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ में प्रांतीय सदस्य हूँ। और आज कई महीनों से डंगा मार संचालन को लेके समस्त चालक प्रचालकों के बीच में रोष था और लगभग समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, संगठनों के लेटर पैड के माध्यम से हर बार अवगत कराया गया, मगर परिवहन विभाग किसी भी प्रकार से कोई सुध नहीं ले रहा, ना पुलिस उसको सुन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि अवैध डग्गा मार संचालन नहीं चलेगा। आर्टिगा कारें जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, अभी बीच में ई रिक्शा को लेके अभियान चला, सबको अभियान लेके चल रहा, परंतु कमता बस अड्डे पे जो आर्टिगा कारें हैं, आइमा मऊ पे हैं, उससे हमारी निगम की आय प्रभावित हो रही है। और निगम की आय जब प्रभावित होती है तो हमारा जो चालक प्रचालक है वो पूर्णतः जो है जवाबदेही बन जाती है उसकी, कि वो 50% लोड फैक्टर की समीक्षा होगी, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हो, चाहे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हो, सभी चालक प्रचालक पे ही समीक्षा करते हैं और उन निर्णय लेके या तो उनको रूट ऑफ कर दिया जाता है या उनको रूट से हटा दिया जाता है। और जबकि इसका प्रमुख कारण जो है वो डंगा मार संचालन, जिनका ना तो कोई परमिट है, ना तो कोई वैध है, कोई टैक्स दे रहे हैं, वो लाखों लाख रुपए का रोडवेज का नुकसान। जिम्मेदार कौन है? इसका असल जिम्मेदार परिवहन विभाग है, पुलिस प्रशासन है। डग्गा मारी को लेके हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना जाइए, सबसे पहले तो आप कमता जाइए, फिर ITO ऑफिस जाइए। जो ITO ऑफिस के बगल में 10 नंबर पार्किंग है, सबसे बड़ा डग्गा मार का अड्डा तो वही है। और परिवहन आयुक्त जो जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं पे डग्गा मारी हो रही है। आप कमता चौराहा चले जाइए, नहरिया चले जाइए, ठीक है, आप आइमा मऊ चले जाइए। उसके बाद सबसे बड़ा बात छोड़िए कि आपकी पुलिस चौकी सामने कैसरबाग बस अड्डे पे डग्गा मारी होती है रात में 3 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक, आप खुद देख लीजिए। या इससे हमको तो ये प्रतीत होता है कि ITO परिवहन आयुक्त और प्लस ITO तो मिला। फिर इस वजह से यहाँ पे आज जो कल आपने सुना होगा देवी पाटन क्षेत्र में भी डग्गा मारी को लेकर अभियान चलाया गया है। आज ये पहला चलन अभियान का हुआ है, आज ये दूसरा है लखनऊ रीजन का। उसके बाद धीरे धीरे हर एक रीजन में बढ़ता रहेगा। आगे अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई तो आगे फिर उसके स्तर से देखा जाएगा। क्या आपके आला अधिकारी मंत्री दयाशंकर से लेकर और जो मासूम अली सरवर MD है कुछ संज्ञान नहीं लेते क्या? नहीं, हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। संयुक्त टीम कोई अभी तक बनाई गई? नहीं, बिल्कुल बनाई गई है। हमारे प्रबंध निदेशक ने बनाया है टीम और बाकायदा किया भी है और कर भी रहे हैं, मगर जो जिस विभाग का काम है उस विभाग को ये चीज़ देखना। परिवहन मंत्री तो कहते हैं कि कोई भी डग्गा मार वाहन ही नहीं है, कहाँ से आ गए? नहीं, कोई उनका वो कहते हैं कि डग्गा मार वाहन नहीं है, तो मगर उनको जो टीम लगाई गई आयुक्त की, परिवहन आयुक्त, उनको तो देखना चाहिए ये चीज़। वो चीज़ जिम्मेदार RTO विभाग है। ITO विभाग है। क्या कुछ कहना चाहते हैं और भी लोग? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश उमर, अवध डिपो शाखा अध्यक्ष संघ का हूँ। सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ना है तो हमारे डिपो अवध डिपो में है, क्योंकि हम पूरी फुली AC बसें हमारे यहाँ हैं और हमारा किराया भी ज़्यादा है। माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने अभी हमारे बसों का इनकम आने के लिए 20% किराया भी कम किया है, लेकिन डग्गे मारी इतनी अत्यधिक हो गई है। कमता से लेकर हमारी ज़्यादातर गाड़ियाँ पूर्वांचल को टच करती हैं और
और कुछ बनारस जाती हैं। जो हमारा दिल्ली पहले गाड़ी हमारी हर आधे घंटे पे 4 चलती थी, अब मात्र 2 हो गए, 2 में भी एक वापस आ जाती है, जो एक सिंगल गाड़ी जाती है। पहले वो लोड फैक्टर आता था 80% 85%, आज वो मात्र 30-32% रह गया है। और उसमें जो फिक्सेशन पे हैं उनके 3000 रुपये भी कटते हैं। और महोदय लोगों को कहना है कि 50% इनकम नहीं आती है तो उनकी ड्यूटी भी रोक दी जाती है। तो सबसे अधिक प्रताड़ना तो खैर अवध डिपो में ही है। और आपके अधिकारियों द्वारा पत्राचार के माध्यम से क्या आरटीओ विभाग को अवगत कराया गया है? आरटीओ विभाग को अवगत कराया जाता है, लेकिन आरटीओ अपने घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। वो कोई कार्रवाई करते हैं नहीं। हमारे आरएम साहब लोग जाते, लेकिन उनको इतना पावर नहीं दिया गया कि वो अर्टिगा कारें बंद करा सके। डग्गा मार्ग के खिलाफ चालक परिचालकों को किस तरीके का संघर्ष करना पड़ता है इनकम को लेकर? इनकम, अगर हमारी गाड़ी जा रही है गोरखपुर, अर्टिगा कारें बस के अंदर से बैठा के ले जा रहे हैं पैसेंजरों को, इनकम आती नहीं है, उनकी कटौती होती है, उसके बाद प्रताड़ना होती है। और ये अल्प वेतन भोगी हैं संविदा वाले, जब सैलरी नहीं मिलेगी तो बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? तो सबसे बड़ा कारण अब एक जीविका पर आ गया है। अगर जीविका ही नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे नौकरी करके? क्या कुछ कहना चाहते हैं डग्गा मार्ग को लेकर? सर, मेरा नाम अशनीश मिश्रा। हम ये कहना चाहते हैं सर कि हमारे परिवहन विभाग आज के 4-5 साल पहले बहुत बढ़िया था। जब से छोटी अर्टिगा कारें आ गई हैं, 2 लाख रुपए देके 1 लाख रुपए देके किस्तों पे अर्टिगा निकाल के गाड़ी संचालन, वहाँ कमता मेन बस अड्डा जो है, आलमबाग मेन बस अड्डा जो है, 4 बाग मेन बस अड्डा जो है, वहाँ से ये अर्टिगा कारें, मिनी बसें, ये सब जा रही हैं, आ रही हैं। ये हमारा अगर किराया 400 रुपये है तो अर्टिगा वाले कहते हैं आओ उसमें ना जाओ, हम 200 रुपये में लेके चलेंगे। तो ये अर्टिगा को और मिनी बसों का इनका संचालन के लिए, इनके लिए परिवहन विभाग या मंत्री जी ये कितने लोग इनको परमिट दिए हैं, इनका पास परमिट क्या है ये बता दें। अगर परमिट दिए भाई तो हम लोग ना बोले। हम लोग जैसे संविदा अल्पभोगी हैं, ठीक है, अगर हमको वेतन ना मिला या हमारा किलोमीटर ना हुआ, हम लोग किलोमीटर बेसिस पे हैं, अगर किलोमीटर ना मिला तो हमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, 1 रुपये नहीं मिलेगा। हम लोग आलमबाग बस अड्डा लेके जाते हैं, गाड़ी हमारी बनारस चलती है, हम लोग आलमबाग जाते हैं, सर सवारी नहीं हुई है, 4 सवारी में गाड़ी नहीं जाएगी, ठीक है, 4 सवारी में कौन लेके जा रहा, हम तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम 4 सवारी में 50% इनकम नहीं लेके आएंगे, नहीं ला पाएंगे, बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। गाड़ी वापस लेके चले आते हैं। अगर हम 10 बजे गाड़ी या 7 बजे निकाले तो हम गाड़ी यहाँ 4 बजे जमा करते हैं, 7 बजे अपने घर पे पहुँचते। क्या हुआ, ड्यूटी नहीं हुई? नहीं, ड्यूटी नहीं हुई। सब्जी लाना है, कैसे लेके आएंगे सब्जी? अब हम किससे भीख मांगे, किससे क्या करें ये बताइए। चालक प्रचालक तो इस तरह गिर गया है, इस तरह ये लोग गिरा दिए हैं कि अपने घर का भोजन के लिए नमक रोटी नहीं खा पा रहा, और तो बात ही छोटी है सर। लखनऊ में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहाँ डग्गा मार्ग अवैध तरीके से अपना पैर पसार चुका है? लखनऊ में इतने पॉइंट है कि हम आपको कितना पॉइंट गिनाएं। पहला ऐसा कोई पॉइंट बचा ही नहीं है। यहाँ की ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पे हनुमान मंदिर, ये कैसरबाग के बगल में, ठीक है, हनुमान मंदिर, वहाँ तक की अर्टिगा कारें। अभी आप जाइए यहाँ स्वास्थ्य भवन के बगल में, ये यहाँ भी अर्टिगा कारें, यहाँ तक कि यहाँ चौकी है कैसरबाग के बगल में, यहाँ भी अर्टिगा कारें, इनके डग्गे मार वाले जितने हैं इनके सब घूम रहे हैं। अरे कहाँ जाना गोरखपुर, जल्दी चलो हम तुमको लेकर चल रहे हैं। तो चालक प्रचालक करेगा क्या? कमता पे अभी आज के 7-8 दिन पहले हमारा कंडक्टर मानवेंद्र नाम है, और हमारे मिसम जी जा रहे थे गोरखपुर जा रहे थे। अभी बात ये विवाद हुआ था, उसने बस खाली एक सवारी को पकड़ लिया और प्राइवेट वाला आया, गाली गलौज देने लगा, उसकी माँ बहन की गाली दी, मारने के लिए वो इतना उतारू हो गए हैं कि हमको गला काट देंगे। चालक प्रचालक इतना ये लोग डग्गे मारी वाले प्राइवेट वाले इतना बढ़ गए हैं सर कि हम लोग को काट के फेंक देंगे। लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहे। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जेब में पैसा जा रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। 3 बजे से आप जाइए कमता पे, 3 बजे से कारें लगी रहती हैं और 100 गाड़ियां लगी रहती हैं, और ये लोग बोलते भी नहीं है। शाम को 10 बजे तक ये लोग लगे रहते हैं, नंबर लगा के जाते हैं, और अगर थोड़ा भी हुआ तो कमता के किनारे जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। क्या पुलिस को पीछे नहीं जाना चाहिए? पीछे के रास्ते नहीं जाना चाहिए? पीछे के साथ लाइन लगा के पुलिस वही है, वही पॉइंट है, चौकी के आगे खड़े होते हैं। अच्छा चलो पैसा शाम को भेज देना, सर के बाद पैसा पहुंच जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है, लो सर के बाद पैसा। हम लोग तो निकम्मा हो गए, हम लोग तो नहीं। कुछ दिन बाद ये कपड़ा भी हमारे सब पे नहीं रहेगा सर, खत्म हो जाएंगे हम लोग, परिवहन विभाग बंद हो जाएगा। विभाग के अधिकारी आरटीओ विभाग के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह की लापरवाही, विभाग कुछ नहीं सुन रही है। आरटीओ विभाग तो दबा के पैसा ले रही है, वो तो दबा के पैसा ले रही है। अगर वो करती तो हम लोग काहे धरना प्रदर्शन करते, हम लोग काहे करते, हम लोग अपनी ड्यूटी न करते, हम लोग अपनी ड्यूटी न जाते, हम लोग काहे मरते। अगर आरटीओ और पुलिस प्रशासन अगर अपना वो धौंस दिखाता तो हमको कुछ ना होता।
यहाँ जो पैसेंजर वो परेशान ना होते। डग्गा मार वाहनों की वजह से आप लोगों की आय प्रभावित होती है, जिस तरीके से क्या कुछ कहा जाता है अधिकारी? कहा ये जाता है भाई ड्यूटी रोक दी जाती है, हम लोग का ड्यूटी रोक दी जाती है। महीने में 300 दिन ड्यूटी करते हैं, अगर एक दिन लो फैक्टर कम आया या इनकम नहीं आई, इसकी ड्यूटी रोक दो। ड्यूटी रुकी 3000 रुपये कट गए, अगर हम लोग फिक्सेशन में 7000 कट गए, तो हम सब करें क्या सर? अधिकारी को अवगत नहीं कराते रिटर्न के माध्यम से? अवगत कराएं, लिखित प्रमाण दे, हर चीज़ दे, लेकिन अधिकारी कहता मुझे 50% चाहिए, क्योंकि प्रशासन से भी, शासन से भी, मुख्यालय से भी हमको ये आदेश पड़ रहा है कि इनको 50% लेके आओ। तो सर किसका गला काट के 50% लेके आओ, आप ये बता दीजिए। हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम कह रहे डग्गे मार बंद करवा दीजिए आप। और अभी देखिए ये जो 50% नहीं, हम लोग 80% जमा करेंगे। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग विरोध डग्गे मारे के खिलाफ कर रहे हैं। बस खाली डग्गे मार बंद हो जाए, अभी हमारा इनकम 80% हो जाएगा, हम लोग 80% जमा करेंगे। और हमारे पैसेंजर इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। कि हमारे यहाँ की परिवहन विभाग की, सुनिए सर, परिवहन विभाग पे अभी भी विश्वास करते हैं कि हमारी घर की बेटी बैठ जाएगी तो गंतव्य तक पहुँचा देगी, लेकिन अभी भी प्राइवेट पे नहीं विश्वास है। लेकिन हम लोग क्या करें, या तो गला कटवा लें परिवार प्राइवेट से, या तो गला कटवा लें या तो मार डालें, तो कहे उससे पहले क्या हो, यही फसरी लगा के आदमी मर जाए। ठीक है, आपकी बातों को क्या लगता है, आपको परिवहन विभाग के से आपके परिवहन निगम के अधिकारी कुछ वार्तालाप करेंगे या क्या? अब अधिकारी सर करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी जाएंगे, सकुशल अपने घर जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, तनख्वाह मिलेगी, पैसेंजर को अपने गंतव्य पहुंचाएंगे, हम भी अपने गंतव्य जाएंगे सर। और भी भैया लोग हमारे साथ में चालक परिचालक हैं जो लगातार यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? कौशल प्रताप सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष समुदाय चालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन। क्या कुछ कहना चाहते हैं डग्गा मार के खिलाफ? यहाँ पर जो चालक परिचालक इकट्ठा हुए हैं, डग्गा मार के खिलाफ हम लोग काफ़ी दिन से अपना प्रयास कर रहे हैं, पत्रों के द्वारा भी कर रहे हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, बर्दाश्त से बाहर। कल देवी पाटन क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया गया, आज दूसरा धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्टेशन पर हो रहा। क्या लगता है कि अगर आश्वासन सही नहीं दिया गया है, कार्रवाई डग्गा मार के खिलाफ नहीं हुई, तो अगला कदम आप लोगों का क्या हो सकता है? हम लोग अभी 21 रीजन, जो प्रदेश के 21 रीजन है, वहाँ हम लोग अपना जागरण कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं। 1 हफ्ता का समय देंगे, अगर इसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हम चक्का जाम करेंगे। हम हाँ, बस उसके बाद हमारा कोई वही नहीं है, हम डग्गा मार के खिलाफ चक्का जाम करेंगे। उसके बाद मंत्री जी जाने, मुख्यमंत्री जी जाने। आप जो लोग चक्का जाम करेंगे, अपनी बातों को रखें, आपकी अहम बातें क्या क्या होंगी? मेरी मेन बात है कि डग्गा मारी बंद हो। अगर डग्गा मारी बंद हो, मुख्यालय का आदेश है कि बस अड्डे के 1 किलोमीटर के अंदर डग्गा मार वाहन नहीं रहने चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कुछ न करें। हमारे बस अड्डे के 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी डग्गा मार वाहन नहीं होनी चाहिए। ये आरटीओ का काम है, पुलिस का काम है, लेकिन आरटीओ और पुलिस दोनों लोग मिलकर दलाली करते हैं। तो इन सबसे पहले तो दलाल तंत्र को ही तोड़ना है। हम लोग मंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं, सबको बता दिए हैं, सबको ज्ञापन पहुंचा रहे हैं बराबर, और अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम डग्गा मार से लड़ने हम नहीं जाएंगे। हमारे विभाग के अधिकारियों को भी जागना पड़ेगा, माननीय मंत्री जी को भी जागना पड़ेगा। जो मंत्री जी बार बार सदन में चिल्लाते हैं, कहते हैं कि कोई डग्गा मार नहीं है, तो डग्गा मार 2 प्रकार के हैं। एक मंत्री जी ने 3 लाख रुपए लेके उनको परमिट दी है, और दूसरे ये डग्गा मार है जो पुलिस की दलाली और आरटीओ की दलाली से चलते हैं। डग्गा मार के बीच में अहम बात परमिट की आ जाती है। अब परिवहन निगम और परिवहन विभाग दोनों चीजें अलग अलग है। परमिट है, उस पर क्या क्या ये लोग टूरिस्ट की परमिट लेते हैं। टूरिस्ट की परमिट में होता है कि बुकिंग चलाने के लिए, कि हम यहाँ से लोग उठाए और दूसरे जगह लेकर गए, छोड़ दिए। लेकिन ये उसी परमिट के आड़ में ये लोग जगह जगह से सवारियाँ उठाते हैं। ये सबसे बड़ा निगम को नुकसान होता है। क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? रोड ज़्यादा करना पड़ता है, लोड फैक्टर नहीं आता, 50% नहीं आता, पैसा काट लिया जाता है, 2300 रुपया महीना काटते हैं। 2300 काटते हैं लोड फैक्टर का इनकम नहीं आता, 2300 रुपये 50 रुपये डाउन होता है। कैसे काटते हैं, किस लिए काटते हैं? हर अवस्था में आपका पैसा कट जाता है। किस तरीके से जीविका चलाते हैं, बच्चों का भरण पोषण? जब यही काट लेंगे तो क्या चलाएंगे? खेती बाड़ी में तो इनके परिवहन निगम से घर चलेगा। पहले चालक महोदय, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। राजेश जी बताइए, डग्गा मार वाहन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आरटीओ चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, परिवहन मंत्री चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मायावती के जमाने में जब हुआ था, एक भी डग्गे मार रोड पे नहीं चलती थी, सब दरवाजे खड़ी थी अपने अपने। अब जब प्रशासन ही चलवा रहा है, केवल हम लोगों को शोषण कर रहा है, तो करता रहे।
क्या अधिकारियों को आप लोग अवगत नहीं कराते परिवहन निगम के? अवगत कराते हैं। अभी हम लोग करीब 3 महीने पहले डीएम को दिया था, डीएम साहब ने भी कोई वो किया। इसके पहले कई बार जाम किए, सब कुछ किए, लेकिन अधिकारी खुद नहीं चाह रहा कि डग्गे मारी बंद हो, केवल कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। इस अवस्था में कैसे 50% आप लोग इनकम लाते हैं? लड़ भिड़ के झगड़ के किसी तरीके, कभी आई कभी नहीं आई। कभी जैसे अभी मेला चल रहा था, कुंभ मेला में सारी गाड़ियां कुंभ मेला में लगी थी, तो 50% आ रहा था, 60% आ रहा था, 100% आ रहा था। जब पूरी रोड वेज की गाड़ियां हैं तो कहाँ से आएंगी? आप लोग जब जाते हैं तो डग्गा मार से कोई वार्तालाप आप लोगों को होता है? किसी तरीके कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? हम लोग 2 होते हैं, वो होते 50। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊं एक्सप्रेस वे पर चढ़ते ही कम से कम नहीं तो 100 आर्टिका खड़ी होंगी। यहाँ से आप जैसे घूमेंगे पूरी प्राइवेट बसें खड़ी होंगी। पुलिस जहाँ ये चौराहा आपका है आलमबाग जहाँ घूमते एक्सप्रेस वे के लिए, वहाँ उनकी बस खड़ी होगी। अगर हमने ब्रेक ले लिया तो टीआई साहब कैमरा लिए बैठे हैं, फोटो खींच रहे हैं, रोड वेज क्यों ब्रेक ले लिया, और वो बगल में ऐसे खड़ी है, उसको कोई नहीं देखता। ये हालत है। तो लखनऊ में लगभग कितने ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ बहुत ठोस तरीके से डग्गा मारी चल रही है? कम से कम 5-6। एक आलमबाग है, एक कमता है, आप आ जाइए कैसरबाग, 4 बाग, हिमामऊ, ये सारे डग्गे मारो के जितने मतलब जहाँ रोड पे निकलेगी वहीं वो खड़े तैनात रहेंगे। रोड पे पीछे वो आगे। भाई हमारी स्पीड भी कम है, हम 80 के अंदर चलेंगे, वो 100 चलेंगे, वो पलट जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। हम पलट जाएंगे तो पूरी दुनिया पूछेगी कि ड्राइवर तो नशे में होगा, तभी तो पलट गई, तभी तो लड़ गई। अगर उसने मार दिया तो कोई नहीं पूछता कैसे मारा। परिवहन निगम की आय का नुकसान हो रहा है, राजस्व की लूट हो रही है, और प्रदेश की जनता में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बाबा का राज कितना भी सुशासन हो, लेकिन इन दंगा मार पे कोई असर नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश का 55,000 कर्मचारी जागृत हो रहा है, अपने हकों के लिए, परिवहन निगम को बचाने के लिए एकजुट होगा। कल कानपुर की प्रांतीय बैठक में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब जंगल में हिरन भी शेर के आगे आ जाता है तो मरने से पहले वो भी अपने सींग शेर के पेट की तरफ लगा देता है। आज मजबूरी है, परिवहन निगम के कर्मचारियों के शोषण, उत्पीड़न और दंगा मार से परिवहन निगम के कर्मचारी को हो रही हानि के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई होती है और इन पे रोक नहीं लगाई जाती है तो आने वाले समय में परिवहन निगम का 55,000 कर्मचारी जो परिवहन निगम के लिए गलत कार्रवाइयाँ करके मिटाने की साजिश कर रहा है, उसमें परिवहन निगम के अधिकारी हैं जो मोटी तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन सड़क पर आय की रिकवरी तो करते हैं, लेकिन सड़क पर जाकर के इस अवैध दंगा मार को रोकने का प्रयास नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का, निर्देशों का पालन कराने के लिए अब परिवहन निगम का 55,000 कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा। मिश्रा जी बताइए, जो आज ये कैसरबाग के चालक परिचालकों ने सबकी सहमति से, सहयोग से जिस तरीके से डग्गा मार के खिलाफ यहाँ पर जो एक आक्रोश दिखाया, अपनी बात को रखा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे डग्गा मार को लेकर? मैं आपको बता दूं, डग्गा मार एक पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या के अलावा ये जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से लेकर आरटीओ प्रशासन तक, परिवहन, इसके हज़ारों करोड़ रुपए महीने की आमदनी का ये जरिया भी है, स्रोत भी है। इससे तमाम नेता, माफिया और फलते फूलते हैं, इनकी कमाई इससे होती है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जा सकता। आपने भी देखा होगा कि चंद दिन पहले लखनऊ शहर में घटना हुई थी। एक लड़की आती है, रेलवे स्टेशन पे उतरती है, बस स्टेशन पर, वहाँ से एक ऑटो वाला उसे लेके चला जाता है और मलिहाबाद के पास उसे मार के फेंक देता है। मामला जब बिगड़ता है, सरकार के संज्ञान में होता है, छीछा लेदर होती है, सरकार की बदनामी जब शुरू होती है, सरकार सख्त करती है, मामला आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाता है। सख्त आदेश उनके द्वारा जारी किए गए थे कि सभी उत्तर प्रदेश, लखनऊ शहर के अंदर चलने वाले जितने भी ऑटो, बैटरी रिक्शा हैं, सबका सत्यापन कराया जाए, और बगैर सत्यापन के
कोई भी अवैध बैटरी रिक्शा इसका संचालन नहीं होगा। आप तो चूंकि पत्रकार हैं, आप पूरे लखनऊ शहर में घूमते हैं, आपने देखा कहाँ चेकिंग हो रही है। चेकिंग के नाम पर पुलिस कर क्या रही है कि उनका पीछे से फोटो खींच रही है, चालान कर रही है, और ये दिखा देंगे कि हमने 5000 ई रिक्शा अवैध पाए, उनका चालान कर दिया। चालान विकल्प नहीं है। अवैध ई रिक्शा चालक को बंद आपने कहाँ किया? अवैध इको जो गाड़ियाँ घूम रही हैं जिनमें ड्रग माफिया का पैसा लगा हुआ है, सारा ड्रग माफिया, सारा शराब माफिया बिहार का, वो पैसा लगा के बसों और इको आर्टिका सब चला रहा है। पूरी लखनऊ की शादी के ऊपर से निकल रही है। कौन रोक रहा प्रशासन उसको? मुख्यमंत्री जी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मानते ही नहीं कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, कोई मानने को तैयार नहीं। इनका प्रशासन, इनका पुलिस प्रशासन, इनका परिवहन आरटीओ का विभाग कोई बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। इनका हमें तो ऐसा लगता प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को ये लोग ये मान रहे हैं कि जब तो मुख्यमंत्री आदेश करते रहते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था हुई है, परिवहन निगम का कर्मचारी इससे पीड़ित हो चुका है। परिवहन निगम के बस अड्डों के आसपास एक पैरेलल व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है, जिसको लेकर देवीपाटन में भी बहुत ज़बरदस्त आक्रोश हुआ है, लखनऊ में भी आक्रोश हुआ है, इटावा में भी आक्रोश हो रहा है, हर जगह इसका विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंग रही है। और मैं आपको बता दूं, वो दिन दूर नहीं, अगर इस व्यवस्था पर इन अधिकारियों ने, आरटीओ में, परिवहन विभाग ने और पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं रोक लगाई, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम सारी बसें ले जाकर और परिवहन निगम मुख्यालय के सामने खड़ी कर देंगे, लेकर परिवहन मुख्यालय के आरटीओ जो मुख्यालय है परिवहन आयुक्त का, वहाँ ले जाकर बसें खड़ी कर देंगे, रोडवेज की बसों से घेर लेंगे, और आगे बनेगा तो विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे, बसें विधानसभा पर खड़ी कर देंगे। क्योंकि हमारी मजबूरी, अब कहाँ चलाएं, क्या करें? हमारे जो मार्ग थे, जो हमें 14% मार्क दिए गए थे, 14% के बाद जो 10% रह गए, 10% के बजाय 7% मार्क रह गए। हर जगह तो आपने बसों को चला दिया, डग्गा मार बसें चल रही। अरे आप बसों की तो बात छोड़िए, कितनी इको अर्टिगा, कितनी गाड़ियां आप चला रहे हैं, बोलेरो, टाटा सुमो, जिनसे डग्गा मारी करा रहे हैं। और ये इसलिए नहीं बंद कराते क्योंकि इससे हजारों करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है ना प्रशासन की। अवैध कमाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, जो उनकी साफ सुथरी छवि है, जो इस प्रदेश को आगे लेकर नंबर 1 बनाना चाहते हैं, उसमें ये पलीता लगाने का काम है उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं। परिवहन विभाग में जिस तरीके से जो जारी किए जाते हैं परमिट को लेकर किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है डग्गा मार में? देखिए, परमिट, इनको किसी को स्टेज कैरिज परमिट नहीं दिया गया। स्टेज कैरिज परमिट का तरीका ये है कि जो फुटकर सवारी बैठाने का अधिकार है उसको होता है, जो मार्ग वाइज परमिट दिए जाते हैं, स्टेज कैरिज परमिट। इन्होंने 3 लाख में परमिट ले लिया है और उससे इंटरनेशनल परमिट ले लिया, लेकिन वहाँ उसमें भी नियम और शर्तें हैं ना कि आप एक स्थान पर सवारी बिठाएंगे और लेके यात्री को जाएंगे। ये नहीं है कि आप जगह जगह गली गली आप फुटकर सवारी बिठाएंगे। फुटकर सवारी बिठाने का अधिकार इनको नहीं है किसी को, लेकिन उसी का फायदा उठाकर ये आरटीओ भी इनसे मिले हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी इनसे मिले, सब उगाही कर रहे हैं। उगाही की वजह से इनको नहीं रोका जा रहा। अब मुझे एक बात बता दीजिए, केवल मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा ये कहते हैं कि इसको रुक नहीं सकता, एक दरोगा एक थाना क्षेत्र में आ जाता है, अगर वो अपनी पर उतर आता है तो लकड़ी काटने वाले वो भाग जाते हैं, लकड़ी काटना बंद कर देते हैं, सट्टेबाजी बंद हो जाती है, जुए के अड्डे बंद हो जाते हैं, स्मैक बिकना बंद हो जाती है, अवैध शराब बंद हो जाती है, अवैध संचालन बंद हो जाता है। एक दरोगा बंद करा देता है, सारे क्राइम बंद कर देता है। और फिर इतना बड़ा प्रशासन और मुख्यमंत्री जी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। कोई प्रशासन मानने को तैयार नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को। कैसी सरकार है, कैसी विडंबना है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। परिवहन निगम के मासूम अली सरवर और अन्य जो अधिकारी हैं, आपके प्रशासनिक अधिकारी, क्या इनके द्वारा कोई संयुक्त टीम चलाकर कोई एक्शन लिया गया अभी तक? देखिए, आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय बार बार वो खुद तो आदेश कर नहीं सकते, वो तो आदेश हम लोगों पे कर सकते हैं परिवहन निगम के कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन परिवहन आयुक्त से वो अपनी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आदरणीय वो उनसे बार बार अनुरोध करते हैं कि हमारे ये नुकसान हो रहा है, हमारे बस अड्डों के आसपास से और ये अवैध डग्गा मार वाहन चल रहे हैं। और उसमें कभी कभार ये होता है कि उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं परिवहन आयुक्त, और ये जो आपका थोड़ा बहुत ऑपरेशन चला देते हैं, उसके बाद सब शांति हो जाती है। चालक परिचालकों के सामने सबसे बड़ी एक समस्या आती है, डग्गा एक तरफ डग्गा मार होता है, दूसरी तरफ परिवहन निगम आपका कहता है कि 50% हमको आय चाहिए। क्या इस पर होना चाहिए? नहीं, आय नहीं आएगी तो थोड़े दिन बाद इनका खून निकाला जाएगा। वैसे भी आधा 50% खून तो खत्म ही हो गया चालक परिचालकों का। अब हम तो कह रहे हैं नहीं, अगर आपकी इनकम पूरी हो रही, किसी ARM की नौकरी फंस रही हो तो इनकी किडनी निकाल लो, कुछ
भी करो, बेचो इनको, आप आपकी इनकम बची रहे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते रहे, आपका परिवार फलता फूलता रहे, आपकी बिल्डिंगें खड़ी होती रहे, ये सब होता रहे, ये जिंदा रहे या मरे, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि रिकवरी एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी है, रिकवरी का आदेश, चाहे आप डीजल में चालक की देख लीजिए, वो 540 का लाए या कुछ भी औसत लाए या किसी लाए, रिकवरी बनाओ। वहाँ एक बाबू बैठा लगाओ, 4 सीट बनाने का काम किया करता है, अंधाधुंध 4 सीटें बनाता है, फिर उस पर वो सौदेबाजी की जाती है। हमारे कुछ अधिकारी इंचार्जेज वगैरह सब लगे रहते हैं में सौदेबाजी कराने में। सचिन जी, आज कैसरबाग बस स्टैंड पर जिस तरीके से अवर डिपो के कई संगठन के लोग मौजूद रहे, कैसरबाग के चालक परिचालक थे, यहाँ पर कई लोग पदाधिकारी थे, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात सामने है कि यहाँ पर प्रबंधन का कोई कर्मचारी नजर नहीं आया। देखिए, प्रबंधन अपना टाइम पास कर रहा है, प्रबंधन से इससे लेना देना नहीं है। प्रबंधन के 14 अधिकारी कर्मचारी, यहाँ नियमित कर्मचारी 14 काम करते हैं, करीब 10 लाख रुपया वेतन कैसरबाग के कर्मचारी उससे आय से जाता है, उनको दिया जाता है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। उनकी व्यवस्थाएं हमेशा से ये जिम्मेदारी प्रबंधन की नहीं है कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई कार्यक्रम अगर किया जाता है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, अपनी बात को रखे चालक परिचालक? नहीं, तो जब वो उनका जब मतलब ही नहीं, यहाँ रहते नहीं, दाएं बाएं पकड़ लेते हैं, कोई सामने नहीं कर रहे, से हट जाते हैं, अपना समय काट रहे हैं, वो लोग समय काट रहे हैं अपना, उससे इससे मतलब नहीं है। इनकी व्यवस्था से गाड़ी कैसे चलेंगी, बस स्टेशन कैसे चलेगा, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, यात्रियों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, चालक परिचालक को क्या परेशानी है, ये प्रबंधन के अंतर्गत आता है ना। लेकिन उससे कोई उनका एक बात चल रही थी तो बातों में सीधे स्पष्ट बात आई थी कि मौके पर चौकी भी है, लगातार चौकी के बगल में डग्गा मार वाहनों का संचालन। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, प्रशासन की पूरी तरीके से मिली भगत है, इसमें अवैध उगाही का मामला है और अवैध इनकम जहाँ भी होगी वहाँ आप बहुत मुश्किल में रोक पाएंगे। इसके लिए बहुत कठोर निर्णय लेने वाले अधिकारी और नेताओं की आवश्यकता होगी। तो आपकी यूनियन, अन्य यूनियन जो भी हैं, सभी लोग समर्थन से, क्या कुछ लगता है आपको कि सभी यूनियन समर्थन करेंगे इसमें? नहीं, ये किसी यूनियन या संगठन का मामला नहीं है, एक संगठन विशेष का, ये किसी यूनियन या संगठन विशेष का मामला नहीं, ये तो आम कर्मचारी बात करना चाहेंगे, इसलिए सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। आम कर्मचारी की जब आवाज़ उठती है तो सभी का दर्द पीड़ा एक ही जैसी है ना सबकी। संगठन अलग अलग हो सकते हैं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आम कर्मचारी की समस्या है ना, कर्मचारी समस्या, तो इसको लेकर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ये अच्छी बात है। हमने यही कहा इसका एक विकल्प है, अगर ये नहीं माने तो पूरे उत्तर प्रदेश में बसें सड़कों पर खड़ी होगी, हर चौराहा हर जगह ब्लॉक कर दो, आप जाम कर दिया जाएगा, अपने आप सब सुधार हो जाएगा। जब सरकार के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगा कि आखिर में ये लोग सड़क पर क्यों उतर पड़े, तब प्रशासन चेतेगा, ऐसे थोड़ी चेतता है। तो डग्गा मार्ग लेकर हमारे साथ कन्हैयालाल पांडे जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस पर कैसे अंकुश लगेगा, क्या कुछ कहना है। सबसे पहले उजाला सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से देवी पाटन में डग्गा मार्ग के खिलाफ जो था प्रदर्शन किया गया, उसके बाद गोंडा से सामने तस्वीरें आई थी, उसके बाद राजधानी लखनऊ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, आज पूरे प्रदेश में आप मेन लखनऊ सिटी में ले लीजिए, नहरिया और चारबाग रेलवे स्टेशन जो हमारा पीक पॉइंट है, ट्रेन से यात्री आते थे, हम लोग का लगभग आधा संचालन ट्रेन के यात्रियों से हो जाता था, लेकिन आज वो कंडीशन बन गई है कि रेलवे स्टेशन के सामने डग्गा मार वाहन, 4 व्हीलर और छोटी छोटी बसें लगी रहती हैं। आज एक भी यात्री हमारे बस अड्डे को नहीं पहुँच। बिल्कुल, आप कमता पहुँच जाइए, पूरा कैप्चर कर लिया चारों तरफ रोडों को, और इसमें केवल परिवहन विभाग और जो पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी मिली भगत से आज डग्गा मार चरम सीमा पर है, जिससे परिवहन राजस्व को क्षति हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान संविदा चालक परिचालक को हो रहा है। आज परिवहन निगम हम घाटे की तरफ जा रहे हैं केवल इसकी वजह से कि आप कमता चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है, आप इमामो चले जाइए, आजमगढ़ के लिए कम से कम 500 4 व्हीलर गाड़ियाँ लाइन से खड़ी आपको मिलेंगी। यही कंडीशन आपकी चारबाग में, यही कमता में है। तो जब हमारी राजधानी का ये हाल है तो अन्य महानगरों में कितना बुरा हाल होगा, जिसको लेकर के आज ये पर्टिकुलर किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आज हम परिवहन निगम को बचाने के लिए आज हमारा हर संगठन का पदाधिकारी या ये मान के चलिए कि आज कर्मचारी एकजुट हुआ है और इसके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है, और अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हम लोग सब एकजुट होकर के इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सबसे बड़ी एक बात आ जाती है डग्गा मार्ग लेकर, वहाँ पर बात आती है सबसे बड़ी परमिट की। तो परमिट कैसे जारी किए जाते हैं, आखिर क्या एक नियम होते हैं, नियमावली के आधार पर आपको कैसे उस परमिट का संचालन करना है, उससे क्या निगम को भी नुकसान ना हो, परमिट पर लगातार काम चलता है? देखिए,
जो माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि परमिट देने की व्यवस्था की थी, परमिट के आड़ में अनाधिकृत वाहन चलाए जा रहे हैं। अगर एक बसों का परमिट है तो उसकी आड़ में 10 बसें 20 बसें चलाई जा रही हैं। और बसों को छोड़िए, आप 4 व्हीलर की देखिए, कम से कम हर चौराहे पर 200-300 गाड़ियाँ आपको मिलेगी। आलमबाग बस अड्डे पर चले जाइए, प्रयाग के लिए, आजमगढ़ के लिए, बनारस के लिए रोड इस पार आपको 50 4 व्हीलर मिलेंगी। टेढ़ी पुलिया पर कम से कम अभी वर्तमान समय में आप चले जाइए, कम से कम आपको 10 बसें खड़ी मिलेंगी आपको। यही हाल कमता का है, यही हाल आइमा मऊ का, यही हाल नहरिया का है। क्या इनकी छोटी 4 व्हीलर गाड़ियों का परमिट है या नहीं है? ये केवल परिवहन विभाग की मिली भगत के कारण ये अवैध संचालन चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में जल्द ही अगर परिवहन विभाग के अधिकारी आरटीओ ने संज्ञान नहीं लिया, इस पर अंकुश नहीं लगा, तो आगे आप लोगों की जो यूनिटी सामने निकल के आई है, सारे लोग संगठन से एक होकर एक आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ एक्शन लेंगे आप लोग? देखिए, हमारा अस्तित्व परिवहन निगम से है जी। हम लगभग 50,000 कर्मचारियों का अस्तित्व परिवहन निगम से बना हुआ है। अगर परिवहन निगम ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसमें सरकार की छवि को ख़राब करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा ये जो डग्गा मार वाहनों को चलाया जा रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी छवि खराब हो रही है और माननीय परिवहन मंत्री जी की भी छवि खराब हो रही है। इस पर माननीय परिवहन मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर इस पर अतिशीघ्र कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती तो हम परिवहन निगम कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो जैसा आपने देखा कि लगातार कैसरबाग बस स्टेशन पर चालक परिचालकों का जो आक्रोश है, डग्गा मार वाहनों के खिलाफ जो आक्रोश है, वो देखने को मिला। अगर लगातार जल्द ही परिवहन विभाग आरटीओ के द्वारा लगातार इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो चालक परिचालक जो परिवहन निगम के हैं उनके द्वारा एक भारी मात्रा में आंदोलन के जो संकेत है पूरी तरीके से सामने निकल के आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिव्यांश श्रीवास्तव के साथ तबरेज़ आलम, लखनऊ।